जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। एंड इसके बाद देखेंगे पीएल अकाउंट के बारे में, यानी कि पीएल अकाउंट को शॉर्ट में पीएल बोलते हैं। पूरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऑब्वियसली कल मैंने बता दिया था। क्लियर हो गया था। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करेंगे आप। फॉर्मेट याद कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए। पार्टिकुलर अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। इधर स्टार्ट करते हैं टू परचेज, टू ओपनिंग स्टार, टू परचेज, परचेज रिटर्न अगर होगा तब, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, बाई सेल्स, सेल्स रिटर्न, बाई क्लोजिंग स्टॉक। दोनों जोड़ेंगे, जो बड़ा होगा, जो बड़ा अमाउंट होगा दोनों साइड में लिख देंगे। अब अंतर जिधर आएगा, अंतर क्रेडिट साइड में आएगा तो लॉस हो जाएगा, बाई ग्रॉस लॉस। अंतर डेबिट साइड में आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन पहले ही कर लीजिए, ये थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। हाँ आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए फॉर्मेट के मुताबिक। ये क्वेश्चन लोड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सामने दिख ही रहा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करिए। क्योंकि फाइल में सॉल्यूशन है, ये आपके फाइल अंदर ही रखिएगा, फाइल मत चीटिंग मत करिएगा, खुद से करिए। एक बात बताइए, फॉर्मेट यही है ना? कल भी मैंने बताया था कि फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे बना हुआ है, ये रहा, ये रहा, यही है ना? अब क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, तो फॉर्मेट तो यही रहेगा हमेशा, हर बार यही फॉर्मेट रहेगा। बस ये दोनों तब आएगा लास्ट में, जब पता चल पाएगा कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है। अच्छा, टू ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा ही रहेगा, फॉर्मेट में रहेगा। इसके सामने अमाउंट मांग रहा है, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, तो यहाँ लिखिए 15,000। उसके नीचे क्या मांग रहा है, परचेज। अच्छा, परचेज का अमाउंट अमाउंट में लिखते, लेकिन तब जब सिर्फ परचेज दिया होता तब। लेकिन क्वेश्चन में परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दिया है, आप देख लीजिए। परचेज भी 80,000 का है और परचेज रिटर्न भी है 5,000। यानी सच्चाई में देखा जाए तो कितने का परचेज किए हैं, सिर्फ 75,000 का। तो टू परचेज कितना, एक्स एक्स की जगह कितना लिख देंगे, 80,000। और कितने का रिटर्न हो जाएगा, 5,000। 5,000। तो कितने का परचेज हुआ एक्चुअल में, अब अमाउंट में लिखेंगे 75,000 के। अब ये एक्सपेंस जरा छोड़ दीजिए, आ जाइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बात करेंगे सेल्स का। अच्छा, सेल्स का अमाउंट अमाउंट में लिख देते अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दिया होता तो। लेकिन क्वेश्चन में सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों दिया है, यानी घटा के लिखना पड़ेगा। अगर सेल्स रिटर्न नहीं दिया होता तो सीधा सीधा अमाउंट, मान लो दिया रहता 1,25,000 और सेल्स रिटर्न दिया ही नहीं रहता, तो सीधा सीधा 1,25,000 नहीं अमाउंट लिखते। लेकिन दिया है यहाँ पे 1,25,000 सेल्स, सेल्स का, और सेल्स रिटर्न दिया है 8,000, यानी कि एक्चुअल में सेल्स हुआ है 1,17,000। अब आसान है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 12,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000 हो गया। अब इसके अलावा जो बचा, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, सेल्स सेल्स रिटर्न भी हो गया। अब इसके अलावा जो भी बचा, जैसे कि फ्यूल बच गया, ऑक्ट्राई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वेजेज, पैकिंग मटेरियल, प्रीमियमाइजेशन, सबको जोड़िए। सबको जोड़ेंगे तो 20,000 आएगा। कितना आएगा, ये 20,000 सब क्या है, फ्यूल, रेंट, मटेरियल, मजदूरी, खर्चा, बिजली बिल, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस, बस इतना ही लिखेंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और अमाउंट लिख आप देंगे। दूसरों को समझा तो रहे हैं। सब हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब सॉल्व करेंगे। 1,70,000 और 12,000, 1,29,000 अभी लिख नहीं रहे हैं, 1,29,000 मन में कर रहे हैं, 1,29,000। अब 15, 75, 90 और 20, 1,10,000। अब 1,10,000 बढ़ा है कि 1,29,000 बढ़ा है, लेकिन बड़ा वाला हमेशा दोनों साइड लिखेंगे, 1,29,000 और 1,29,000। लेकिन एक बात बताइए, इधर आ रहा है 1,10,000 और आपने लिख दिया 1,29,000, यानी 19,000 बढ़ा के लिख दिया है। और अंतर किधर आ रहा है, डेबिट साइड में। और अंतर डेबिट साइड में आता होता है तो हम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितने हजार का, 19,000 का। 19,000 का, कितने का, 19,000। बस हो गया, बस। आसान है कि नहीं आसान? अब मैं क्वेश्चन बोलूं, लिखेंगे आप लोग, छाप नोट करिए। क्या फायदा फॉर्मेटर आने से, तुम देख लोगे तो क्या फायदा हो जाएगा बताओ।
चले बोले, लिखिए परचेज, परचेज 90,000, हो गया। अब लिखिए ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000। एक क्वेश्चन पहले नोट करिएगा, इन्हें सॉल्यूशन करने लगेगा पहले। हाँ, उसके बाद लिखिए सेल्स 1,40,000, सेल्स रिटर्न 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, परचेज कितना बोले हैं, और पर्ची रिटर्न नहीं बोले हैं ना, पर्ची रिटर्न लिख लीजिएगा। पर्ची रिटर्न हो जाएगा आपका 15,000, पर्ची रिटर्न 15,000, हो गया। अब लिखिए वेजेस, वेजेस क्लोजिंग स्टॉक 30,000 बोले सर, 30 बोले, 30, 15,000 अभी को बोले हैं पर्ची रिटर्न। अब लिखिए वेजेस, वेजेस, वेजेस लिखिए 12,000, फ्यूल लिखिए 3,000, फ्यूल 3,000, ऑक्ट्राई 1,500, 3,000। एक बार में सुनिए, बना के बोल रहा हूँ, बार बार भूल जाऊंगा मैं। ऑक्ट्राई अमाउंट बोले हैं 1,500, ऑक्ट्राई OCTORI, ऑक्ट्राई एक चार्ज है। पैकिंग मटेरियल 2,500, क्या क्या बोला हूँ, नहीं नहीं, इससे पहले पहले बोला हूँ वेजेस बोला हूँ, सबसे पहले क्या बोला हूँ, वेजेस बोला हूँ कितने का, 12,000 का, फ्यूल 3,000 का, और उसके बाद से 15, उसके बाद 300। ठीक है। अब लिखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000, प्रीमाइजेज रेंट, प्रीमाइजेज रेंट 1,300, 1,300, हो गया। पैकिंग मटेरियल बोले हैं, हाँ, पैकिंग मटेरियल बोल दिए हैं। अब लिखो फ्रेट, FREIGST, फ्रेट, FREIGST, फ्रेट, फ्रेट चार्ज 2,700, 2,700 रुपए, हो गया। बस ये टाइम स्टार्ट नाउ। और बताइए आपके बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट होगा 50,000 का, 50,000 का, ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट होगा। कितनों का प्रॉफिट आया हाथ उठाइए तो, 50,000 का प्रॉफिट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी करिए, सुन लीजिए, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अब अगली क्लास से ये वाला, क्या। अब उसका भी फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट देख लीजिए इसका, ये भी याद करना है। तो छोटा सा भी याद हो रहा था, तो अब याद होगा। तुम कल कल भी आईडी कार्ड नहीं पहनी थी और आज भी नहीं पहने।
कल से नहीं पढ़ोगे क्लास से बाहर कर दूंगा तुमको, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लो बाबू, इधर है बात थी। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? यानी लाभ और हानि का खाता। यह एक स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि हमारे व्यापार में हमारी व्यापार की स्थिति क्या है, हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हमारे व्यापार में हानि हुई है, इस बात का पता चल पाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अच्छा, व्यापार में कोई एक ही चीज होना संभव है, या तो लाभ हो या तो हानि हो, दोनों चीज संभव नहीं है, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। और लाभ हानि का खाता कैसा उसका फॉर्मेट होता है ये आपके सामने। इसमें भी दो साइड होते हैं, एक प्रॉफिट और दूसरा सॉरी, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड। अब फॉर्मेट देख के तो बहुत भयंकर लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। अगर मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ऊपर क्वेश्चन था, तो उनको ऐसे मैं जैसे ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिया था, वैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि प्रॉफिट लॉस 50,000। क्या बोल रहा हूँ? प्रॉफिट लॉस बोल रहा हूँ, थोड़ा काम ठीक है। मान लो लिख दिया मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। क्या लिख दिया? टू ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, ये लिख देना आप लोग। तो प्रॉफिट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में है कि डेबिट साइड में है? हाँ, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट और प्लस, देखो प्रॉफिट किधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ना, लेकिन हाँ वहां टू लगाए थे ना। याद करिए, अभी लेजर की कुर्सी पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो बैलेंसिंग आप करते हो किस साइड में होता है, अगले महीने में जब पहले तारीख को साइड चेंज हो जाता है, टू है तो बाई लग जाएगा, तो आप लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ क्या लिखिएगा? अगर मान लो लाख हुआ होगा, क्या लिखते हो? बाई ग्रॉस लॉस। लेकिन इसमें लिखोगे क्या लिखोगे? समझ में आ गई बात ना? और बस ये दोनों सोचना है, बाकी आसान है। सैलरी, सिर्फ सैलरी लिखा है, सैलरी देना इनकम का एक्सपेंस है। डेबिट की क्रेडिट, डेबिट साइड में लिखा है, क्या दिक्कत? डेबिट साइड में लिखा है, क्या दिक्कत है? रेंट एंड टैक्सेस, जब तक रिसीव्ड वर्ड ना जुड़े तब तक मिल नहीं रहा है, तब तक दे ही रहे हैं, और देना एक्सपेंस से होता है। सैलरी देना एक्सपेंस, कमीशन देना एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कि नहीं है? देखिए सब लिखा हुआ है, सब में बैठ डिस्काउंट अलाउ, इंटरेस्ट देना, टेलीग्राम पे पैसा देना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, कमीशन देना, कैरेज भाड़ा देना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस देना, इंटरेस्ट देना, सब क्या है? क्या क्रेडिट होगा, क्या इनकम होगा जिसमें रिसीव्ड होगा, जैसे रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, बैड डेट यानी जो पैसा डूब गया था वो रिकवर हो गया। रिकवर हो गया तो क्या हो गया? इनकम हो गया ना। बैड डेट रिकवर हो गया, क्रेडिट साइड। इनकम हुआ किसी भी अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिक कोई आय हो गई, वो भी चीजें कहाँ रहेगी? क्रेडिट साइड की। समझना क्या? ये फॉर्मेट करते पढ़ के आ जाए, कल के यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। और जो क्वेश्चन अभी मैंने दिया है, जिन लोगों का नहीं हो पाया है, एक बार बैठ के मन लगा के फिर से दोबारा कोशिश करें, करने को आसान है, बहुत आसान है। जिन लोगों का 50,000 आ गया था उन लोगों के तो आसान हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी भी कुछ लोग हैं जो डाउटफुल चेहरा दिख रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार बैठ के क्वेश्चन फिर से देखिए, नहीं आ रहा तो पूछिए। ठीक है, और गाले वाले हाथ लगा के मत बैठा करिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू क्लास।